डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसके लिए ठोस कानून चाहते हैं। ये बात उन्होंने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ एक बैठक में रखी है और इस बैठक में डायरेक्ट सेलिंग कारोबारियों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाने पर भी चर्चा हुई ताकि कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके। एमवे और टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए रेगुलेशन बनाने के काम में तेजी आ गई है। इंडस्ट्री चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग कारोबार को पॉन्जी स्कीम की इमेज से बाहर लाया जाए। इसलिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ बैठक में इंडस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए कानून बनाने का समर्थन किया है। चाहे कोई भी एसोसिएशन हो, फिक्की हो, आईडीएसए हो, पीएचडी चेंबर हो, एफडीएसए हो, कोई एसोसिएशन हो, सबने हमारे थ्रू एक ही बात रखी और 2-3 नहीं सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हमको लेजिस्लेशन चाहिए। शायद ये एक इंडस्ट्री है जो खुद को रेगुलेट कराना चाहती है, जो बहुत अच्छी बात है। देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज करीब 7,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस नियम नहीं है। सिर्फ केरल और राजस्थान, इन 2 राज्यों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए दिशा निर्देश तय हैं। इनमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर खासा जोर दिया गया है। इस बात की जरूरत इंडस्ट्री भी महसूस करती है। ये नहीं चाहूंगा कि ये स्कीम फैंसी स्कीम बन जाए कि यार आप 4 मेंबर लाओ और आपको ये चीज मुफ्त में मिलेगी। नहीं, हम लोग चाहेंगे कि एक कन्वेंशनल प्रोडक्ट इसमें बेचे जाएं। इसमें एक कोई सपने बेच के और आपको वही आप 20% आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसा करके भी पैसा लेके भाग गए हैं, तो उसको गवर्न करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। साफ तौर पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन के दायरे में आने को सभी के लिए विन विन सिचुएशन की तरह देख रही है। आज की इस बैठक में एक तरफ जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने एक कॉमन गाइडलाइन बनाने की जहां बात रखी है, वहीं कंज्यूमर एक्टिविस्ट ने इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करने की बात रखी है। लेकिन सरकार हाल फिलहाल मई 2016 से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिवर्सल गाइडलाइन लेकर जरूर आएगी। अर्णव वसावड़ा, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको पता कितना है, मुझे पता नहीं कि 2021 के एंड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो था एक कानून का रूप लिया है। मतलब इस इंडस्ट्री को एक नया स्वीकृति दिया गया है। मतलब जो भी लोग काम करते थे, जो छोटा छोटा कंपनी आते थे, लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आके काम करते थे, लोगों को ना प्रोडक्ट मिलता था, ना पे आउट मिलता था, सिस्टम मिलता था। तो ये काफ़ी सारा चैलेंजेस, हम जो भी कंपनी जेन्युइन एथिकली काम कर रहे थे तो उनके लिए भी दिक्कत था। लेकिन अभी गवर्नमेंट में जो कानून लेकर आए थे, ये कानून डेवलपमेंट हो चुका है। इसके अंदर अभी कोई छोटा मोटा गलत कंपनी काम कर नहीं पाएंगे। और ये जो इंडस्ट्री है, आपको भी पता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे लोगों, जो बेरोजगारी लोग हैं, उनको रोजगार करने का मौका मिलता है। और बाकी एसएचपीएल जो कंपनी सर्विस जिसका मीटिंग चल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सब कुछ फ्री में होता है, ट्रेनिंग फ्री में होता है, नॉलेज फ्री में होता है और इस व्यापार में जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप जो प्रोडक्ट घर पे यूज कर रहे हो वही प्रोडक्ट आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। जो केमिकल फ्री एक अवेयरनेस हम लोगों के अंदर दे रहा है। और बाकी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनको कहा जाता है जब आप अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हो, जहाँ पे आपको ऐसा कोई पैकेज या कोई सिस्टम के लिए आपका बाउंडेशन नहीं रहता है, उसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मानते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको फ्रीडम दिया जाता है। आपको इस व्यापार करने के लिए कोई टारगेट, कोई प्रेशर कुछ नहीं रहता है। जो कंपनी एथिकली काम कर रहा है वही मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। हम लोग 2023 के सामने आपके खड़े हुए और गुवाहाटी में कंपनी का ऑफिस है। पैन इंडिया के अंदर करीबन 13-14 स्टेट। दुनिया भर में गिरती रिटेल बिक्री के बीच भारत का खुदरा मार्केट लगातार छलांग लगा रहा है। इसके असर से रिटेल सेक्टर के तमाम सेगमेंट्स के बीच भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला है, जिससे उसका आकार बढ़ गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी WFDSA के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2022 के दौरान भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $3.23 अरब से ज्यादा की हो गई है। इसके असर से ग्लोबल रैंकिंग में भारत एक पायदान चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है और एशिया प्रशांत क्षेत्र रैंकिंग में भारत का 6ठा स्थान बरकरार है। टॉप 5 देशों में कोरिया, चीन, जापान, मलेशिया और ताइवान है। अगर बीते 4 साल के दौरान वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ग्लोबल रिटेल सेल 2022 के दौरान $172.8 अरब, 2021 में $175.5 अरब, 2020 में $172.14 अरब और 2019 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्लोबल रिटेल सेल $168.17 अरब थी। अब अगर इस प्रदर्शन की तुलना भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन से की जाए तो बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं। दरअसल वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री 2019 से 2022 के बीच 0.9% की दर से बढ़ी है, जबकि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बाजार ने 3 साल में 13.3% की CAGR हासिल की है,
ये प्रदर्शन इस लिहाज से काबिल तारीफ है कि दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से केवल 3 ही भारतीय बाजार में है। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ने 2022 में 5.4% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ हासिल की है, जिसे परिस्थितियों के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है। इस दौरान अमेरिका की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ 5% घटी है, लेकिन इसके बावजूद 40.52 अरब डॉलर के कुल कारोबार के साथ इस सेक्टर में ये नंबर 1 है। अब भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सुझाव है कि सरकार इस क्षेत्र से जुड़े नियम कानूनों में लचीलापन दिखाए, जिससे दुनिया की सभी टॉप 10 कंपनियां भारत को अपनी योजनाओं में शुमार करें। आदित्य के राणा, आज तक। की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति एक समूह द्वारा की गई थी। आप एक इंडियन हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको IDFC के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सेल्स की दुनिया में इतिहास रचने वाले मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टाइगर संतोष नायर सर कहते हैं, जो सीखता है वह जीतता है, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और इस बिजनेस में करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, तो आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा और आपको हमेशा फुल्ली अपडेट रहना पड़ेगा। क्या आपको पता है कुछ संस्थाएं जहां से आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी जैसे बिजनेस ग्रोथ, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, गाइडलाइंस, रूल्स, ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहता है देश दुनिया दोनों स्तर पर। आज ऐसे ही बड़े संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे, जैसे इनका इतिहास क्या है और इनका काम क्या है, इनका मिशन क्या है और इनका विजन क्या है। ये जानकारी हर एक डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना डायरेक्ट सेलिंग से करोड़ों रुपए कमाना नामुमकिन है। बहुत ही खास जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि WFDFA क्या होता है। WFDFA का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यह एक गैर सांस्कृतिक संस्था है जो दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मॉनिटर करता है। यह ठीक IDFC की तरह है जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मॉनिटर करता है। WFDFA को सन 1978 को 12 डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहले WFDFA को 12 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने स्थापित किया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। WFDFA को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया भर में चल रहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मुद्दे पर चर्चा करना और बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाना, सूचना पहुंचाना और सही जानकारी का साझा करना। सभी के लिए यह एक नियम बनाना कि इससे ये होता था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को लीगल रूप से अपने बिजनेस को कर सके और दुनिया भर में अपने बिजनेस को बढ़ा सके। WFDFA के द्वारा पहली बार सन 1985 में विश्व आचार संहिता स्थापित किया गया था, जिसे स्थानिक डायरेक्ट सेलिंग अपनाना। और आपको बता दें कि WFDFA को सरकारी संस्था कोई नहीं है, यह एक स्वतंत्र संस्था है जिसे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है। लेकिन WFDFA को सरकारों की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का प्रचार और प्रसार करने के लिए, जिससे सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां फॉलो करें, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस या नियम बनाए जाते हैं वह डायरेक्ट सेलिंग के हित में होती है। इसलिए सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के रूल को फॉलो करना अनिवार्य है। भारत में हाल में ही भारत सरकार ने नवंबर 2021 में ही एक नया गाइडलाइन जारी किया है, जो सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। WFDFA का मिशन दुनिया भर में चल रहे डायरेक्ट सेलिंग की समझ और समर्थन का निर्माण करना है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी तथा जागरूकता के लिए एक विश्वसनीय विश्वरूपी संस्था के रूप में कार्य करना, सरकारों को तथा मीडिया के मुख्य प्रभावितों के साथ डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति के लिए रुचि तथा वकालत करना कि विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग संरक्षण, विश्वरूपी मानों का विकास, रख रखाव और प्रचार करना, डायरेक्ट सेलिंग के मुद्दे पर चर्चा करना, डायरेक्ट सेलिंग अधिकारियों के एक मंच रूप में कार्य करना। WFDFA का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसको मजबूत बनाए रखना, सरकार तथा उपभोक्ता, स्थानिक और संस्थानिक नेताओं के द्वारा वकालत को बढ़ावा देना, डायरेक्ट सेलिंग नेकीकरण, संरक्षण
के लिए डायरेक्ट नियम के प्रचार करना, राष्ट्रीय डायरेक्ट सेलिंग का स्थानों को प्रबंधन को मजबूत बनाना, एक स्वतंत्र संस्था डायरेक्ट सेलिंग में यह एक महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग संस्था के जो उनके लिए विश्व रूपी मंच प्रदान करता है तथा पूरे विश्व के डायरेक्ट सेलिंग जागरूकता, जानकारी तथा पूरे विश्व स्तर के लिए जागरूकता और जानकारी और विश्वास एक विश्व रूपी एक केंद्र है। दोस्तों, आप एक इंडियन है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको IDFC के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि IDFC क्या होता है। जैसे WFDSA पूरी दुनिया को मॉनिटर करता है, वैसे IDFC भी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करती है। IDFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। IDFC डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मुख्य संघ है जो कि भारत में चल रही है मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपनी पहली नजर रखती है। IDFC डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी कंपनी IDFC कानून के तहत काम करे। IDFC का मकसद है भारत में प्रदर्शित रूप से काम करना और स्कैम और स्कीम जैसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना। IDFC की शुरुआत सन 1996 में हुई थी। IDFC मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन कृष्ण को बनाया गया में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया। IDFC का मिशन है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग MLM कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी IDFC कानून के तहत काम करे। IDFC का मकसद सिर्फ इतना है कि भारत में स्वच्छ रूप से काम करना और स्कैम और स्कीम जैसे MLM कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। IDFC सभी कंपनियों के लिए नीतिगत और नियम तैयार करती है जिसके तहत सभी MLM डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में अनुमति प्रदान करती है। फिक्की फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, फिक्की सरकार और निजी क्षेत्र के सरकार काम करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा और समर्थन देते हैं। व्यवसायों को मदद करने वाले नीति को बढ़ावा और पैरवी करता है। यह प्रमुख भारतीय संगठन है जिसका उद्देश्य देश में व्यवस्थाओं को गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना। कि फिक्की क्या करती है, आइए देखते हैं और जानते भी है कि ये भारत में व्यवसायों की मदद कैसे करता है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति एक समूह के द्वारा की गई। इस स्थापना का उद्देश्य भारतीय उद्योगपति समूह व्यापारियों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। फिक्की ने अपने स्थापना के बाद भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सरकार के साथ वकालत में सबसे आगे रहा है और कई उद्योगपति नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाई है। फिक्की का मुख्यालय दिल्ली में है। पूरे भारत में इसकी सबसे अधिक चैम्बर एसोसिएशन ऑफ नेटवर्क है। फिक्की द्वारा प्रदान की गई सेवा, फिक्की देश की कई सेवाओं देने के लिए जिम्मेदार है। उसमें से कुछ इस प्रकार है। फिक्की और गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस चैम्बर का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, विकसित करना। फिक्की अपने सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें वकालत, नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर, व्यवसायिक बुद्धिमत्ता और बहुत ही कुछ शामिल है। इसके अतिरिक्त फिक्की की नीति तैयार करने में, सरकार की मदद करने में काम करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फिक्की भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आपको जानकारी होगा तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।